हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। 30 जून का करंट अफेयर लेकर। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अपन उन पे डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सत्यन वेद को किस राज्य के हाईकोर्ट का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो किस राज्य का किया है? तो इसका सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर है। गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय है। और कैपिटल क्या है? तो कैपिटल शिमला है। और ग्रेट हिमालय और खैरगंगा और पिन वैली ये क्या है? वहाँ के नेशनल पार्क है। ये पंचायत पुरस्कार जीतने वाला राज्य है कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और एलपीजी कनेक्शन 100% एलपीजी कनेक्शन वाला भी हिमाचल प्रदेश राज्य है। और मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना ये कहाँ चलाई गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में चलाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे हर लाइव क्लास के अपडेट मिलता है और पीडीएफ मिलती है और क्वेश्चन के पोल है वो करवाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में पहली बार एयरफोर्स के किस स्टेशन पर 27 जून 2021 को ड्रोन से विस्फोट हमले हुए हैं? तो वो कहाँ हुए हैं? तो वो जम्मू में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? तो जम्मू में हुए हैं। ये 5 मिनट के अंतराल में 2 ब्लास्ट हुए हैं। कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स के स्टेशन पर हुए हैं, ड्रोन से किए गए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बाद भी रडार से भी पकड़े नहीं गए तो ये ड्रोन कैसे आए और कैसे पहुँचे और कैसे ब्लास्ट किया गया? इसकी जांच है वो एनआईए कर रहा है। कौन कर रहा है? एनआईए जांच कर रहा है। और परिसर पर 2 हुए थे, एक तो परिसर की बिल्डिंग पर, एक परिसर के नीचे। ये 2 ब्लास्ट हुए थे। अब जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा और जान लेते हैं। चेनानी नासरी सुरंग, जम्मू कश्मीर की चेनानी नासरी सुरंग है, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है वो रख दिया गया है। क्या रख दिया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 3 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है? तो किस राज्य की सरकार के द्वारा? तो ये है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ये उनको 3 करोड़ का इनाम दिया जाएगा जो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के लेके आएंगे। ये 2020 में होने वाला था टोक्यो ओलंपिक, लेकिन कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया था और अब 2021 में हो रहा है। तो तमिलनाडु। तो सीएम कौन है? तो MK स्टालिन है। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है चेन्नई। तेलंगाना के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तमिलनाडु के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि तमिलनाडु में ओला के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोला जा रहा है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। RBI के 23वें गवर्नर रघुराम राजन की नियुक्ति आर्थिक सलाहकार के रूप में कहाँ की गई है? तो वो तमिलनाडु में की गई है। M वीर लक्ष्मी पहली महिला है। M वीर लक्ष्मी पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। वो कहाँ की है? तो वो है तमिलनाडु के। ये अपन ने तमिलनाडु के बारे में इतने फैक्ट कर जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा कार्बेट व राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया है? तो किसके द्वारा लिया गया है? तो ये लिया गया है, अब सही आंसर है वो है उत्तराखंड। किसके द्वारा? उत्तराखंड। कार्बेट और राजाजी टाइगर है वो साल भर खोले जाएंगे, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है देहरादून। क्या है? कैपिटल क्या है? देहरादून इसकी कैपिटल है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो तीरथ सिंह रावत है। गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। पहला वन चिकित्सा है वो कहाँ पर है? तो वो उत्तराखंड में है। बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क है वो भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग, कौन सी? गोल्डन बर्ड विंग,
ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। भारत का पहला मोस गार्डन नैनीताल में है। नैनीताल गुजरात में है, सॉरी नैनीताल उत्तराखंड में है। त्यौहार कौन सा है? तो हरेला फूलदेवी ये त्यौहार है। हैनी नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है। कौन सा? जिम कॉर्बेट। इसी को क्या बोलते हैं? हैनी नेशनल पार्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फेम 2 योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो फेम 2 योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये की है 2024 तक। कब तक? 2024 तक। इसकी घोषणा हुई थी 2015 में, स्टार्ट 2019 में हुई थी। फेम 2 योजना है क्या? ये वो योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा जो जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहन है, उनको सब्सिडी या उनको पुरस्कार दिए जाते हैं, सहयोग दिया जाता है सरकार के द्वारा जो इलेक्ट्रिक वाहन रखते हैं। जैसे दिल्ली सरकार है वो टैक्स फ्री घोषित कर रखा है जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन है। कल भी अपन ने चर्चा की थी कि इसमें है वो 1.5 लाख रुपए है जिनके पास गुजरात सरकार के द्वारा जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन है उन्हें 1.5 लाख रुपए है वो सब्सिडी दी जाएगी। तो ऐसी सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकार के द्वारा बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएं हैं वो तैयार की गई है। और इसकी योजना को कब तक रखा गया है? ये 2024 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 दशक बाद पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है? तो कहाँ ली है? तो ये पुदुचेरी में ली है। कहाँ ली है? पुदुचेरी में। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना कहाँ शुरू हुई? तो ये कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है दिल्ली में। कहाँ शुरू हुई है? दिल्ली में। और दिल्ली कहाँ है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। सबको पता है दिल्ली अपनी इंडिया की क्या है? कैपिटल है। और वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भी कौन सा स्टेट है? ये पहला स्टेट है। ई वाहनों को टैक्स फ्री कर दिया है। ये मैंने अभी बताया था कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने यूरोप को मेड इन इंडिया ई बाइक का अपना पहला बैच निर्यात किया है? तो किसने किया है? तो हीरो साइकिल ने किया है। हीरो साइकिल ने किया है। कितनी? ये 200 बाइक है उनका निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रुप के इंडियन होटल्स कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल करार दिया गया है? तो कि ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है टाटा ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा ग्रुप के द्वारा। और इस होटल में 2008 में आतंकवाद हमला भी हुआ था, ये आप सबको पता भी है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी। और जमशेद जी टाटा को 20वीं सदी का सबसे बड़े दानी के रूप में जाना गया है। इन्होंने अपनी संपत्ति का 102.4 बिलियन डॉलर है वो दान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये कौन शीर्ष पर रहा है? ये जर्मनी है। ये पासपोर्ट जिसके पास होता है वो कहीं पे भी आ जा सकता है। तो इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? वो जर्मनी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी स्पेस एजेंसी द्वारा दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने और लॉन्च करने के लिए तैयार किया है? तो किसके द्वारा किया गया? तो यूरोप स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? यूरोप स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा जो कोई भी विकलांग है या फिर कद में छोटा है वो अब अंतरिक्ष में जा सकता है। यूरोप स्पेस एजेंसी इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। और कौन सा देश 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो ये किसने बनाई है? तो ये बनाई है चीन ने। किसने बनाई है? ये चीन ने बनाई है। इसमें क्रू मिशन क्या है? तो इसमें यात्री जाएंगे। कौन जाएंगे? यात्री जाएंगे। और इसने हाल ही में अपनी कोविड वैक्सीन भी लॉन्च किया जिसका क्या नाम है? साइनोफार्म। और विदेशी एक और बात बता दूं, ये चाइना है ये अपने विद्यालयों में, स्कूलों में जो विदेशी पाठ्यक्रम था उसको हटा दिया है। ये कुछ भी कर सकता है। तो DRDO ने अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है? ये उड़ीसा में किया है।
तो DRDO इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये मिनेश शाह को दिया गया है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर वो क्या है? तो वो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने परिष्कार के टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।